हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज लेके आया हूँ अगले 10 एमसीक्यू। कल मैंने 10 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, आज अगले नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज हैं। बेटा इसमें से आपके पेपर में आपको जरूर हेल्प होगी, तो देखना ना भूलें और ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। साइन 15 प्लस कॉस 105 वैल्यू इसकी बतानी है। तो साइन 15 तो छोटे एंगल में ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसको तो ब्रेक करने की जरूरत है नहीं। तो साइन 15 को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, साइन 15 डिग्री। ओके, कॉस 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आइडेंटिटी बताई थी कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा वाली। तो 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस कितना 15। ऐड करके देख लो क्या 105 आता है। ऑफ कोर्स आता है। cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचता है ए एस। एस मतलब साइन कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। तो cos 90 प्लस थीटा किस में टूट जाएगा? माइनस के साइन थीटा में। थीटा की जगह 15 है, तो ये आ गया साइन 15 माइनस साइन 15। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका? 0। कौन सा पार्ट? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। देख लेते थर्ड बी क्वेश्चन है। इफ tan a इक्वल टू cot b देन a प्लस b। इसका तो ऐसे बता सकते हैं, एक इसको भी आप एक कोई चीज ब्रेक कर लीजिए, cot चाहे tan। हमने कहा tan को हम ऐसे लिखते हैं, tan a इक्वल्स टू, और cot हम जानते हैं, cot की जगह पर हम लिख सकते हैं भाई tan cot में चेंज होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। अगर tan 90 माइनस b करेंगे तो वो cot b के इक्वल आएगा। tan tan काटते नहीं है लेकिन कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। अगर हम b को उधर ले जाएं तो a प्लस बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? a प्लस बी, इधर बचा 90। हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही थी? a प्लस बी की। क्या आ गई? 90। सी पार्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमने इधर क्वेश्चन कौन से रखे। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 400 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अगर एक वर्ग के का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसके लेंथ, डायगोनल की लेंथ, विकर्ण बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब हमें साइड इंटू साइड की वैल्यू दे रखी है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये पता है 400। साइड को अगर हम ए कह देते, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर अगर 400 है तो ए कितना हो जाता है? 200। ए होता है कितना? स्क्वायर होता है 420 का, तो ए हो जाएगा हमारा 20 मीटर। डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, स्क्वायर के डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए रूट 2 होता है। तो ए आया 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 √2। बी पार्ट सही हो जाएगा। इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेटा आप आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से हमें कॉस चाहिए तो कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमें केवल चाहिए कॉस थीटा, तो स्क्वायर हटता है उधर, क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, ऊपर लगा रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी पार्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ नंबर एमसीक्यू। पाई इज, बेटा क्या बताना है? पाई, पाई कैसा होता है? पाई की वैल्यू होती है 3.14141 करके होती है। ठीक है, 3.134 करके होती है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर बेटा होता है। ओके, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ द रेडियस। चलिए इसको बताता हूँ, पहले देखता हूँ। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन सी की वैल्यू। क्या कह रहा है? इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होते हैं तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी? रूट्स इक्वल, अगर अगर क्या होता है? इक्वल रूट्स दिए हैं। ठीक है, रूट्स कैसे कह रहा है? आर इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? डी इक्वल टू 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट। उसकी कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac।
तो सब तो देखिए बी और ए और सी की वैल्यू तो कुछ नहीं चेंज है, इसी इक्वेशन के हिसाब से लिखा जाता है और वो गिवन भी है, हमसे पूछा जा रहा है सी की वैल्यू। सी यहाँ से बेटा निकाल दो, सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 4 अपॉन में पहुंचा दिया, ऑप्शन कौन सा बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आंसर तो गड़बड़ लग रहे हैं बेटा, आंसर तो क्या है गड़बड़ लग रहे हैं, आप यहाँ बी स्क्वायर कर लीजिए, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ओके देखते हैं 7 नंबर क्या है, ये गलती से हो गया होगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ कोन बाय 20% इट वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। 20% इंक्रीज होता है रेडियस और हाइट, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का आपका मतलब क्या होता है 20/100, 20/100 कहने का मतलब 1/5। आप ऐसे याद रखिए 20% का मतलब होता है 1/5। क्या करता है इंक्रीज करता है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, इंक्रीज हाँ इंक्रीज कर रहा है रेडियस। तो पहले ये नीचे लिखा होता है पुराना, तो मैं ओल्ड लिख देता हूँ ऊपर, ओल्ड और न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू, रेडियस आर लिख देता हूँ या हाइट लिख देता हूँ। ओके तो देखो जरा, पहले रेडियस कितनी थी, पहले रेडियस कितनी थी 5 थी, अब हो जाएगी 6, हाइट भी 5 थी, अब हो जाएगी क्या बेटा 6। तो पहले का वॉल्यूम क्या रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुराना वाला वॉल्यूम क्या रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पुराना वाला वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 5, पुरानी वाली हाइट कितनी है वो भी 5 है। ओके ठीक है, और नया वाला हम कहते हैं वी डैश है, वी डैश क्या हो जाएगा 1/3 पाई, इंक्रीज कर गया है कितना 6 हो गया है इस बार, तो इस बार रेडियस 6 हो जाएगी, हाइट भी 6 हो जाएगी। तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें बताना है कितना इंक्रीज हुआ है, भाई कितना इंक्रीज हुआ ये मुझे बताना है। तो हम इनको अपॉन में कर दें, इंक्रीज देखने के लिए हम इधर भी अपॉन लगा देते हैं, इधर भी अपॉन लगा देते हैं। अपॉन लगाने पे हुआ कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बेटा 5 का क्यूब ही तो ये दिख रहा है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, एंड 6 का क्यूब हम देखेंगे कितना होता है 216 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। क्या हो जाएगा यहाँ से ये आ गया हमारे पास। ओके कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो देखो जी 1 बेटा, ठीक है 91 अपॉन में कितना लोगे, हम किससे कंपेयर करेंगे, हम बताओ जरा किससे कंपेयर करेंगे, पुराने वाले से ना 125 है। ओके और इंटू क्या लगा देंगे 100, क्योंकि हमें कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है। तो देखिए जरा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 20 हो गया, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 हो गया, 5 4 जा 20 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करा लो ऊपर कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 364 अपॉन 5, ये लगभग कितना आएगा 5 7 जा 35, 14 हुआ, 5 2 जा 10 ले गए 0.8 लगभग आएगा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 8 नंबर, इन द गिवन फिगर ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी, मतलब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनका रेशियो क्या दिया है इक्वल दिया है, समरूप हो जाएंगे। और बी दिया है बेटा 70 और सी दिया है 50। अगर ये 70 और 50 है तो 70 और 50 जुड़ करके कितना आता है 120, 180 में से 120 घटाया 60, तो ये पूरा पता चल गया मुझे 60। अगर ये पूरा 60 है और मुझे पता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुजों के कोण भी बराबर होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल भी सेम होंगे, तो ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो डिवाइड कितने कितने में करेगा 30 30 में, तो ऑप्शन क्या आ गया 30। ओके 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और डेसिमल, कौन से ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ओके टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m का बनता है, या हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। ओके तो देखिए क्या 455 2 की पावर n 5 की पावर m का बनेगा क्या, इसको हम तोड़ेंगे तो जनरली क्या टूटेगा 5 से कैंसिल तो हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 90 बनाएगा, 90 बना जाएगा ना। तो इसके फैक्टर्स हमारे मिलेंगे 13 इंटू 7। ओके एंड दूसरा क्या मिलेगा 5 मिलेगा, लेकिन 2 की पावर n नहीं मिल रहा है, इसमें बात कर लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा कट जाएगा। 3125 बेटा कितना फैक्टर आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 6 25 मिल रहा है, 5 इंटू 6 25, इसको देखो बन जाएंगे 5 की पावर 4 बन जाएगा, और 2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 और 5 की पावर कितना हो जाएगा ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 5। ओके तो इसको लिखा जा सकता है, मतलब बी पार्ट आपका सही हो जाएगा।
ओके, इसके फैक्टर्स आप करके फाइंड कर लीजिएगा, तो मतलब सही हो गया ये बी पार्ट। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इफ 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2, देन एक्स वाई वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे छोटा तरीका है हम ऑप्शन की हेल्प ले लें, ऑप्शन चेक कर लें। तो पहला ऑप्शन आप रख के देखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे x की जगह, 2/2 मतलब 2 × 2 1 आ गया, 1 + 1 2 होता है, लेकिन 13 लाना इक्वल, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। कोई भी एक में सेटिस्फाई हो जाए, x = 3 रखोगे, 2/3 + 3/4, 2/3 + 3/4 13, क्या कुछ कैंसिल होगा? अगर हम बी पार्ट इसमें पुट करके रखते हैं, यहाँ पर बी पार्ट हम पुट करते हैं, 2/x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, 2/3 + 3/, इसको सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 9 कितना आ जाएगा, 17/12, लेकिन आना क्या है 13, मतलब बी पार्ट भी कैंसिल हो गया। सी पार्ट रख के देखते हैं, सी पार्ट x की जगह हमने क्या रख दिया 1/2 एंड y की जगह क्या रख दिया 1/3, तो ये तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 2 = 4 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 9 × 4 कितने होते हैं 13, मतलब बी सी पार्ट हो सकता है सही। क्या इसमें भी रखने पर हो जाएगा? देखो जरा, 1/2 रखोगे, 5 × 2 = 10, -12, 10 - 12 -2, ओके, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे किए हमने क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस हो गए, कल 10 और आज 10 डिस्कस कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे सारे एमसीक्यूज। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो वो भी जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।